इंट्रो इंटीग्रेटेड अवेयरनेस मैन एक्सप्लोरर। आज हम किसी टेक्निक की बात नहीं करेंगे, आज हम किसी हैक की बात भी नहीं करेंगे। आज हम उस जगह की बात करेंगे जहां इंसान टूटता नहीं बल्कि जुड़ना शुरू करता है। डार्क साइकोलॉजी यहाँ किसी को डराने के लिए नहीं है। डार्क साइकोलॉजी यहाँ ये दिखाने के लिए है कि मन एक साथ कैसे काम करता है। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस का मतलब है अपने मन को टुकड़ों में नहीं देखना। सोच अलग, भावना अलग, प्रतिक्रिया अलग। ये बिखराव इंसान को कमजोर करता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि ये बिखराव कैसे पैदा होता है और डार्क साइकोलॉजी ही यह समझ देती है कि इन सब को एक साथ कैसे देखा जाए। ज्यादातर लोग खुद को समझते नहीं हैं, वे बस खुद को जस्टिफाई करते रहते हैं। यहीं से भ्रम शुरू होता है। डार्क साइकोलॉजी इस भ्रम को उजागर करती है और डार्क साइकोलॉजी ये भी दिखाती है कि अवेयरनेस तब तक अधूरी रहती है जब तक मन के सारे हिस्से एक ही नजर से न देखे जाएं। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस कोई शांति की कल्पना नहीं है, यह एक कठोर ईमानदारी है। अपने डर, अपनी चाह, अपनी ईगो और अपनी चुप्पी सबको एक साथ देख पाना। डार्क साइकोलॉजी यहाँ साफ कहती है कि अगर कुछ छुपाया जा रहा है तो डार्क साइकोलॉजी के स्तर पर वह कंट्रोल नहीं, कमजोरी है। इस जर्नी में हम मन को सुधारने नहीं जा रहे, हम मन को सजाने भी नहीं जा रहे, हम सिर्फ उसे जैसा है वैसा देखने जा रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी का यही मूल है, देखना बिना भागे। और डार्क साइकोलॉजी में यही देखने की क्षमता इंटीग्रेटेड अवेयरनेस की नींव बनती है। अगर यहाँ तक आप रुके हुए हैं तो इसका मतलब है आप जल्दी समाधान नहीं चाहते, आप पूरा सच देखना चाहते हैं। डार्क साइकोलॉजी ऐसे ही लोगों के लिए है और डार्क साइकोलॉजी के इस रास्ते पर इंटीग्रेटेड अवेयरनेस धीरे धीरे बनती है लेकिन कभी खोखली नहीं होती। यही इंट्रो खत्म होता है। अगला हिस्सा सीधे कॉ में जाएगा, कोई दोहराव नहीं, कोई हल्कापन नहीं। पार्ट 1 फ्रैगमेंटेड माइंड, बिखरा हुआ मन। मन बिखरता है क्योंकि उसे कभी एक साथ देखना सिखाया ही नहीं गया। हम सोच को अलग मानते हैं, भावना को अलग और प्रतिक्रिया को मजबूरी। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि यह अलगाव प्राकृतिक नहीं है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार ये सीखा हुआ है। जब कोई घटना होती है तो मन 3 काम एक साथ करता है। वह अर्थ बनाता है, भाव पैदा करता है और दिशा चुनता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी दिखाती है कि हम सिर्फ आखिरी हिस्से को देखते हैं, रिएक्शन को। डार्क साइकोलॉजी में यहीं से इंटीग्रेटेड अवेयरनेस टूटती है। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया इसलिए मैंने ऐसा किया। ये वाक्य सुनने में साधारण है लेकिन डार्क साइकोलॉजी के स्तर पर यह सबसे बड़ा भ्रम है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि घटना और प्रतिक्रिया के बीच पूरा एक अंदरूनी सिस्टम काम करता है। ये सिस्टम दिखाई नहीं देता क्योंकि यह बहुत तेज चलता है। सोच छुपी रहती है, भावना नाम बदल लेती है और प्रतिक्रिया सामने आ जाती है। डार्क साइकोलॉजी इस गति को धीमा करती है ताकि डार्क साइकोलॉजी के भीतर हम पहली बार पूरा क्रम देख सकें। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस यहीं से शुरू होती है, जब आप प्रतिक्रिया को सही या गलत मानने से पहले उसके पीछे के क्रम को देखने लगते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब तक ये क्रम दिखता नहीं तब तक सुधार सिर्फ अभिनय होता है। डार्क साइकोलॉजी के बिना ये देखने की क्षमता बनती ही नहीं। मन का बिखराव कमजोरी नहीं है, ये सुरक्षा की आदत है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि मन खुद को बचाने के लिए काम को टुकड़ों में बांट देता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इंटीग्रेटेड अवेयरनेस का पहला कदम इसी आदत को पहचानना है। इस स्तर पर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निक नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। डार्क साइकोलॉजी साफ कहती है कि जल्दबाजी यहाँ नुकसान करती है। डार्क साइकोलॉजी में इंटीग्रेटेड अवेयरनेस पहले देखने से बनती है, बदलने से नहीं। पार्ट 2 अवॉइडेंस सिस्टम। मन क्यों खुद को देखने से बचता है? मन खुद को देखने से इसलिए नहीं बचता कि वह सच से डरता है, बल्कि इसलिए कि सच पहचान को हिला देता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि मन का पहला इंस्टिंक्ट सच्चाई नहीं, स्थिरता होता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार जो भी पहचान को खतरा लगे, मन उससे दूरी बना लेता है। जब आप अपने भीतर देखते हैं तो सिर्फ विचार नहीं दिखते, वहाँ चाह, डर, तुलना और नियंत्रण सब एक साथ दिखते हैं। डार्क साइकोलॉजी ये स्पष्ट करती है कि यह एक साथ दिखना ही मन को असहज करता है। डार्क साइकोलॉजी के स्तर पर यही असहजता अवॉइडेंस की शुरुआत है। मन अवॉइडेंस को बहुत चालाकी से करता है। वह कहता है
अभी समय नहीं है, पहले ये जरूरी काम कर लूं, अभी मूड सही नहीं है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि ये एक्सक्यूजेस नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं। डार्क साइकोलॉजी में इन्हें पहचानना ही इंटीग्रेटेड अवेयरनेस की अगली सीढ़ी है। एक आम भ्रम ये है कि जो इंसान बिजी है वह एंगेज्ड है। डार्क साइकोलॉजी इस भ्रम को तोड़ती है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार बिजी रहना अक्सर खुद से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका होता है। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस यहाँ बिजी और अवेयर के बीच का फर्क दिखाती है। मन खुद को देखने से इसलिए भी बचता है क्योंकि देखने से कंट्रोल ढीला पड़ता है। अगर आप सच में देख लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक नहीं रह पाते। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ऑटोमेटिक बिहेवियर ही ईगो की सबसे बड़ी ताकत है। डार्क साइकोलॉजी में इंटीग्रेटेड अवेयरनेस इसी ऑटोमेटिसिटी को तोड़ती है। इस स्टेज पर लोग अक्सर गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अवॉइडेंस को फोर्स से हटाना होगा। डार्क साइकोलॉजी साफ कहती है कि फोर्स यहाँ उल्टा असर करता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार जो मन बच रहा है उसे पहले सुरक्षित महसूस कराना जरूरी है। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस का ये हिस्सा बहुत सटल है। यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि मन कहाँ कहाँ मुड़ जाता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि यह ऑब्जर्वेशन ही सबसे गहरी इंटरवेंशन है। डार्क साइकोलॉजी के बिना ये स्तर दिखाई नहीं देता। पार्ट 3 ईगो मैनिपुलेशन। जब ईगो देखने को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है। जब इंसान थोड़ा बहुत देखने लगता है तो ईगो तुरंत हटता नहीं है, वह और चालाक हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि ईगो का असली खतरा यह नहीं कि वह अंधा बनाता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार वह ये भ्रम पैदा करता है कि अब मैं सब समझ गया हूँ। इस स्टेज पर इंसान ऑब्जर्वेशन को भी अपनी पहचान से जोड़ लेता है। वह कहता है मैं कॉन्शियस हूँ, मैं अवेयर हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा समझता हूँ। डार्क साइकोलॉजी साफ कहती है कि यही स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल ईगो है। डार्क साइकोलॉजी में यही इंटीग्रेटेड अवेयरनेस फिर टूटती है। ईगो यहाँ दो काम करता है। पहला, वह खुद को स्पेशल बनाता है। दूसरा, वह दूसरों को इन्फीरियर दिखाता है। डार्क साइकोलॉजी दिखाती है कि ये कंपैरिजन सटल होता है लेकिन बेहद जहरीला। डार्क साइकोलॉजी के स्तर पर कंपैरिजन आते ही अवेयरनेस अभिनय बन जाती है। कई लोग इस स्टेज पर शांत दिखने लगते हैं, कम बोलते हैं, धीमे चलते हैं, लेकिन भीतर एक छुपा हुआ गर्व बैठा होता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि यह कामनेस नहीं, कंट्रोल्ड इमेज है। डार्क साइकोलॉजी में इसे फॉल्स इंटीग्रेशन कहा जाता है। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस का मतलब खुद को बेहतर मानना नहीं है। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस का मतलब है खुद को छुपाने की जरूरत खत्म हो जाना। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जहां भी मैं ऐसा हूं जैसा वाक्य ज्यादा जरूरी हो जाए। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार वहां ईगो अभी जिंदा है। इस स्टेज पर सबसे जरूरी स्किल है खुद को पकड़ना नहीं, खुद को देखते रहना। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि ईगो लड़ाई से नहीं गिरता। डार्क साइकोलॉजी में वह विजिबिलिटी से कमजोर पड़ता है। यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, कोई लेबल नहीं लगाना है, बस ये देखना है कि ईगो कैसे देखने की प्रक्रिया को भी अपने हक में इस्तेमाल करता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार यही ऑब्जर्वेशन इंटीग्रेटेड अवेयरनेस को सच्चा बनाती है। पार्ट 4 स्टेबल ऑब्जर्वेशन। जब देखना टिकने लगता है, अब तक देखना टूटता रहा है, कभी रिएक्शन में, कभी अवॉइडेंस में, कभी ईगो की चाल में। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि ये टूटना फेलियर नहीं है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। जब ऑब्जर्वेशन बार बार लौटती है तो एक सटल बदलाव होता है। देखने वाला अब जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालता। डार्क साइकोलॉजी दिखाती है कि यहीं से स्पीड कम होती है और डार्क साइकोलॉजी में यही कम हुई स्पीड इंटीग्रेटेड अवेयरनेस की पहचान है। स्टेबल ऑब्जर्वेशन का मतलब हर समय अलर्ट रहना नहीं है, ये टेंशन नहीं है, यह एक सहज मौजूदगी है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि जब देखना एफर्टलेस हो जाता है, डार्क साइकोलॉजी के स्तर पर ईगो को पकड़ नहीं मिलती। इस स्टेज पर मन फिर भी विचार लाता है, भावना फिर भी उठती है, लेकिन फर्क ये है अब आप उनमें गिरते नहीं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि गिरना और देखना एक साथ नहीं हो सकते। डार्क साइकोलॉजी में इंटीग्रेटेड अवेयरनेस यही स्थिर होती है। लोग अक्सर पूछते हैं क्या अब रिएक्शंस खत्म हो जाएंगी? डार्क साइकोलॉजी साफ कहती है
नहीं, रिएक्शन आएंगी, लेकिन वे निर्णय नहीं बनेंगी। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार रिएक्शन का आना समस्या नहीं, उसमें खो जाना समस्या है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है कि अवेयरनेस मतलब कंट्रोल। डार्क साइकोलॉजी इस भ्रम को खारिज करती है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार कंट्रोल ईगो की भाषा है, जबकि इंटीग्रेटेड अवेयरनेस स्वाभाविक क्लैरिटी की अवस्था है। स्टेबल ऑब्जर्वेशन का असर धीरे धीरे बाहर दिखने लगता है। बातें कम होती हैं, लेकिन साफ होती हैं। निर्णय कम होते हैं, लेकिन सटीक होते हैं। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि यह बदलाव एफर्ट से नहीं, डार्क साइकोलॉजी के भीतर प्रेजेंस से आता है। पार्ट 5 लिविंग इंटीग्रेशन, जब समझ जीवन में उतरती है। अब इंटीग्रेटेड अवेयरनेस किसी अभ्यास की तरह नहीं रहती, ये रोजमर्रा के फैसलों में अपने आप दिखने लगती है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि जब अवेयरनेस अलग से करनी ना पड़े, डार्क साइकोलॉजी के स्तर पर वही असली इंटीग्रेशन होती है। इस स्टेज पर इंसान ज्यादा सही बनने की कोशिश नहीं करता, वह ज्यादा ईमानदार रहने लगता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ऑनेस्टी यहाँ नैतिक नहीं, स्ट्रक्चरल होती है। डार्क साइकोलॉजी में इंटीग्रेटेड अवेयरनेस यही प्रैक्टिकल बनती है। काम करते समय, बात करते समय या अकेले बैठे हुए भी मन को छुपाने की जरूरत कम हो जाती है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि छुपाने की जरूरत वहीं होती है जहां डर होता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इंटीग्रेटेड अवेयरनेस डर को हटाती नहीं, उसकी जड़ दिखा देती है। इस अवस्था में निर्णय परफेक्ट नहीं होते, लेकिन क्लियर होते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि क्लैरिटी और परफेक्शन एक चीज नहीं है। डार्क साइकोलॉजी में इंटीग्रेटेड अवेयरनेस क्लैरिटी को प्राथमिकता देती है, इमेज को नहीं। लोग बाहर से आपको बदलता हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन भीतर कोई नया आप नहीं बनता। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कुछ और बन जाना नहीं है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इंटीग्रेटेड अवेयरनेस बस वही हटाती है जो कभी असली था ही नहीं। इस लेवल पर आप किसी को कन्विंस नहीं करते, आप किसी को इम्प्रेस भी नहीं करते। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि प्रेजेंस खुद बोलती है। डार्क साइकोलॉजी में इंटीग्रेटेड अवेयरनेस यही साइलेंट इन्फ्लुएंस बनती है। सबसे जरूरी बात यह है, यह अंत नहीं है, यह कोई अचीवमेंट नहीं है। डार्क साइकोलॉजी साफ कहती है कि अवेयरनेस कभी पूरी नहीं होती। डार्क साइकोलॉजी के भीतर इंटीग्रेटेड अवेयरनेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। ये पार्ट यही रुकता है, क्योंकि अब जो बचता है वह समझ नहीं, जीवन है। अगर यहाँ तक आप ठहरे रहे तो इसका मतलब है आप डार्क साइकोलॉजी को जानकारी की तरह नहीं, प्रोसेस की तरह देख रहे हैं। और यही इंटीग्रेटेड अवेयरनेस की सबसे गहरी पहचान है। पार्ट 6 इंटीग्रेशन चेक, क्या सच में जुड़ गया है? इंटीग्रेटेड अवेयरनेस का आखिरी इम्तिहान शब्दों में नहीं, रोजमर्रा की छोटी प्रतिक्रियाओं में होता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि अगर बड़े विचार समझ में आ गए, लेकिन छोटी चुभन पर मन फिसल गया, डार्क साइकोलॉजी के स्तर पर इंटीग्रेशन अभी अधूरा है। यहाँ जांच सरल है, जब विरोध मिले तो क्या शरीर तुरंत खड़ा होता है? जब सराहना मिले तो क्या मन फैल जाता है? डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ये संकेत बताते हैं कि ईगो कहाँ बैठा है। डार्क साइकोलॉजी में इंटीग्रेटेड अवेयरनेस इन संकेतों को बिना जजमेंट देखती है। कई लोग सोचते हैं कि इंटीग्रेटेड अवेयरनेस के बाद जीवन स्मूथ हो जाएगा। डार्क साइकोलॉजी इस भ्रम को तोड़ती है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार जीवन वैसा ही रहता है, बस प्रतिक्रिया का रास्ता बदल जाता है। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस मुश्किल हटाती नहीं, उसे साफ बना देती है। अगर आप खुद को कभी कभी फिर से ऑटोमेटिक पाते हैं तो यह असफलता नहीं है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि पुराने पैटर्न लौटते हैं ताकि वे आखिरी बार देखे जा सकें। डार्क साइकोलॉजी में इंटीग्रेटेड अवेयरनेस यही परिपक्व होती है लौटने को देखकर। इस स्तर पर सबसे बड़ा खतरा फिर से मेथड खोजने का होता है। डार्क साइकोलॉजी साफ कहती है कि मेथड ईगो को खाना देती है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इंटीग्रेटेड अवेयरनेस मेथड नहीं, मोमेंट टू मोमेंट सीइंग है। यदि आप किसी दिन कम स्पष्ट महसूस करें तो कुछ ठीक करने न बैठें। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि फिक्सिंग अक्सर अवॉइडेंस होता है। डार्क साइकोलॉजी में इंटीग्रेटेड अवेयरनेस सिर्फ उपस्थित रहती है और वही काफी होता है। ये श्रृंखला यहाँ रुकती है
खत्म नहीं होती। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि जहां समझ जीवन बन जाती है, वहीं कंटेंट रुक जाता है। डार्क साइकोलॉजी के भीतर इंटीग्रेटेड अवेयरनेस अब आपके रोज के निर्णयों में अपनी जगह बनाएगी। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस सीख क्या निकलती है? इंटीग्रेटेड अवेयरनेस सिखाती है कि मन को टुकड़ों में नहीं, एक साथ देखना ही असली समझ है, और डार्क साइकोलॉजी इसी एकता को उजागर करती है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि ज्यादातर कंफ्यूजन बाहर की वजह से नहीं, अंदर के बिखराव से पैदा होता है। जब सोच, भावना और प्रतिक्रिया अलग अलग दिशा में चलती हैं, तब इंसान थकता है। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस इन्हें जोड़ती है, डार्क साइकोलॉजी ये जोड़ दिखाती है। डार्क साइकोलॉजी स्पष्ट करती है कि रिएक्शन समस्या नहीं है, रिएक्शन में खो जाना समस्या है। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस सिखाती है कि देखने से पहले बदलने की कोशिश करना खुद से भागना है। डार्क साइकोलॉजी इसी भागने को पहचानने में मदद करती है। ईगो सबसे ज्यादा तब चालाक होता है जब वह अवेयरनेस का रूप ले लेता है, और डार्क साइकोलॉजी इस छुपे ईगो को एक्सपोज करती है। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस कंट्रोल नहीं सिखाती, बल्कि क्लैरिटी सिखाती है। डार्क साइकोलॉजी कंट्रोल और क्लैरिटी के फर्क को साफ करती है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि असली स्थिरता एफर्ट से नहीं, प्रेजेंस से आती है। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस में जीवन आसान नहीं होता, लेकिन साफ हो जाता है। यही डार्क साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल पक्ष है। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है कि आधा देखना सबसे बड़ा धोखा है, पूरा देखना ही लिबरेशन की शुरुआत है। इंटीग्रेटेड अवेयरनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। डार्क साइकोलॉजी इसे फिलॉसफी नहीं, लिविंग प्रोसेस बनाती है। इस पाठ की सबसे बड़ी सीख यह है कि खुद को सुधारना नहीं, खुद को देख पाना ही असली ताकत है, और डार्क साइकोलॉजी इसी देखने को गहरा बनाती है।